मैम पेमेंट भी करनी थी इसकी, आ जाइए। वेलकम। अरे बड़े प्यारे कस्टमर है भाई, ऐसे कस्टमर तो देखने भी नसीब नहीं होते। पेट्रोल वाली बाइक तो पेट्रोल वाली होती है, डीजल वाली तो होती नहीं है। ये बैन हो रही है मतलब। का भी यही है। अच्छा अच्छा, लिखा भी तो ऊपर है ना, कहाँ पड़ेगा कोई इंसान। नीचे लिखा हो तो चलो समझ में आए। भाई मैडम को ना बाइक टैक्सी की नहीं, क्रेन की ज़रूरत थी, क्रेन बुक करनी चाहिए थी। हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी करेक्ट टाइम की बात करें तो 9 बज रहे हैं। 2 मिनट पहले मैंने लॉगिन कर लिया था, मगर ऑर्डर वही 9 बजे आया था करेक्ट। जैसे ही लोग ऑर्डर आया लेके निकल लिया मैं। और आज तारीख है भाई 9, आई थिंक 9 ही है ना, 9, हाँ 9 तारीख है। आज है मंगलवार, क्योंकि मंडे को मैंने काम नहीं करा, कुछ काम पड़ गया था इस चक्कर में। और वैसे मेरा टारगेट लेके चल रहा था मैं कि 12 घंटे काम करके 2000 रुपये की अर्निंग, तो वो कल नहीं कर पाया। आज ट्राई करेंगे हम, 12 घंटे काम करेंगे या फिर 2000 रुपये की अर्निंग, देखेंगे दोनों में से क्या होता है। 12 घंटे हो जाते हैं बस, या 2000 की अर्निंग हो जाती है पहले। तो चलिए, पहला ऑर्डर मेरे पे बच चुका ऊबर के अंदर। और कोशिश करेंगे सिर्फ ऊबर में काम करें और किसी कंपनी में काम ना करें, क्योंकि ऊबर भाई अभी मेरे को पैसे अच्छे दे रहा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और बाकी अभी 2-3 चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, जैसे कि बैन, दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन के बारे में। और जो नई ज्वाइनिंग करना चाह रहे थे, काफ़ी दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, SMS आ रहे थे, सब आ रहे। इंस्टाग्राम पे DM कर रहे थे बंदे कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे करना है। तो इस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले 2-3 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, कस्टमर को चलते हैं, पहले पिकअप कर लेते हैं। 0137, ये लीजिए भाई। 7.1 किलोमीटर और 21 मिनट लगेंगे। कस्टमर आने ने 5 मिनट खा गया है यार हमारे। चलिए कोई बात नहीं। बाकी भाई एक रील मेरे ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट्स दोनों वायरल में चल रहा है, मतलब अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं उस पर। वायरल नहीं कह सकते, तो मतलब ये कहेंगे मेरे हिसाब से तो ठीक ही व्यू आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद मेरा कोई शॉर्ट ऐसे चला है, और रील भी चली है भाई साथ के साथ। तो मगर यार कुछ बंदे ना हेट दे रहे हैं उस पर, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि मैं बात थोड़ी रूडली कर रहा हूँ। नहीं भाई, दिल्ली के लोग ऐसे ही बात करते हैं जो दिल्ली से बाहर के सोच रहे हैं ना, कि भाई नहीं भाई, किसी का अपना अपना लैंग्वेज होती है बात करने की ना। मेरी ऐसी लैंग्वेज है, आप गलत सोच रहे हो। मैं कोई मैडम को हेट नहीं कर रहा था, मैं उनसे हंसी मजाक। आप अपने पूरी वीडियो तो देखी नहीं है, आप सिर्फ 1 मिनट की शॉर्ट्स देख के उस पर बात कर रहे हो कि भाई ये ऐसे रूडली बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उस मैडम को भी पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, मैंने उन्हें बता दिया था रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं हर चीज़ क्लिप में नहीं डाल सकता ना कि हाँ मैं मैम रिकॉर्ड कर लूँ, आपको वो भी डाल दूँ, दिखा दूँ। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं, लिखता है जो गलत हो सकता है ज़्यादा, वो दिखा देता हूँ। और बाकी उन मैडम को ना हिंदी नहीं आती थी, ठीक है, और मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो मुझे उन्हें समझाने के लिए इस टाइप से बात करनी पड़ गई, या मेरी लैंग्वेज हो गई वो मुझे मालूम नहीं है। भाई आप लोग उस चीज़ पे हेट मत दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, और उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, तो मुझे उन्हें समझाने के लिए इस टाइप से बात करनी पड़ी। और भाई एक्स्ट्रा वेट में पैसे मैं लूँगा, क्लियर बोल रहा हूँ। कस्टमर अपने आप सुधर जाओ, क्योंकि ये जितने भी हेट फैला रहे हैं सारे कस्टमर हैं, कोई राइडर नहीं है। राइडर सब जानते हैं, ठीक है। अगर इतना हेट फैला रहे होते ना राइडर भी, तो वो राइडर ना बंदे लाइक नहीं करते। 7000, 8000, 9000 के करीब लाइक जा रखे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइबर मिल रहे हैं वो अलग। भाई हर चीज़ की वो मिल रहे ना मेरे को सपोर्ट। तो ये कुछ लोगों को, ये कस्टमर हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता। कोई बोल रहा है 10 kg अलाउड है, भाई नहीं, 5 kg अलाउड है ऊबर में। और छोटा बैग अलाउड होता है, जैसे मेरा ये बैग है ना, इसमें आ जाए इतना अलाउड होता है, या फिर बैग पे टांगने वाला। अरे 40 सेंटीमीटर मान लिया हमने, 40 सेंटीमीटर अलाउड होता है, मगर 5 kg अलाउड होता है। इतना बड़ा साइज अलाउड नहीं होता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा सफाई दूंगा नहीं, क्लियर बता देता हूँ। अपने दिल्ली की लैंग्वेज ऐसी होती है भाई बात करने की, ठीक है। जिन कस्टमर ही है जो है, राइडर तो कोई नहीं है। जिन कस्टमर को लग रहा है ना कि ऐसा, तो मैं बता देता हूँ भाई कि दिल्ली से है, भयानक है भाई, ऐसे ही बातें करते हैं, अलग तरीके से नहीं करते कोई। तो दिल्ली में आप यूपी बिहार से बोल रहे हो जो, या फिर अलग स्टेट से, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि दिल्ली की लैंग्वेज क्या है। तो भैया ये चीज़ समझ लो, दिल्ली की लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी बात करते हैं। बाकी चलते हैं। और हाँ भाई, ऊबर बाइक टैक्सी बैन, ऊबर नहीं, ऊबर तो चल रही है और चलती रहेगी, अभी दिल्ली में तो चल ही रही है। बैन के बारे में बोल रहे थे, अफवाह उड़ रही है दवा के कि बैन हो गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे।
और दूसरा ज्वाइनिंग करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले वो कस्टमर को छोड़ते हैं, हर एक पार्सल पे बात करते, राइड पे मतलब बात करते चलेंगे आप लोगों से। बस वीडियो आप फुल वॉच करना, जिससे आप लोगों को पता चल जाए मैंने कब बात करी, क्योंकि मैं कब और कहाँ बात कर लेता हूँ किसके बारे में कुछ मेरे को खुद नहीं पता होता, तो इसलिए आप पूरी वीडियो वॉच करना। चलिए भाई को ड्रॉप करते हैं अब। यहाँ से बचा 6.1 किलोमीटर 74। यार जी बात कर लीजिए एक बार। हेलो भाई पहला ऑर्डर तो हो गया कंप्लीट, दूसरा मेरे पे बच गया पार्सल चाणक्यपुरी का। बस मैं कस्टमर से लेता हूँ, लेके निकलता हूँ यहाँ से। और भाई एक चीज़ और गलतफहमी हो रही है, कुछ राइडरों को अपने जो यूट्यूबर है थोड़ा से गलतफहमी दे रहे हैं, मतलब उनकी गलती नहीं बोला ना, किसी किसी को पता नहीं होता कभी कभार, जैसे मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता होती। हाँ जी भाई, भाई मैं आपका ऑर्डर लेके यहाँ से निकल ही रहा हूँ बस, ठीक है ओके। पहले पिक कर लेते हैं रोहन जी का ऑर्डर, क्या डिस्टेंस दिखा रहा है अभी देख लेते हैं इसका। बाकी पहले बैग में रखते हैं यार इसे, फिर बाइक पे ही बात करते हैं। 11 किलोमीटर है, बैग में रख लिया है सही से। कस्टमर की लोकेशन पे चलते हैं, 11 किलोमीटर दिखा रहा है। और बाकी भाई कुछ भाइयों को गलतफहमी हो रही है कि ये 13 रुपये काट रहा है, तो 13 बोल रहा हूँ, 26 रुपये काट रहा है। नहीं भाई 26 रुपये नहीं काट रहा है, ये 13 रुपये काट रहा है पर ऑर्डर पे, पार्सल पे, याद रखना राइड पे नहीं, पार्सल पे, पर पार्सल पे 13 रुपये काट रहा है ये। वरना तो स्क्रीनशॉट पे दो मैं वो लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं आपको। जो मैंने फ्राइडे को काम करा था ना, तो उस पर 118 रुपये माइनस में था मैं। उसके बाद मेरा शनिवार और संडे में मतलब मैंने काम नहीं करा, तो उसका अपडेट आया था उस फ्राइडे का मेरे पे, जो कमीशन कटती है उसकी, तो उस पर मेरे 106 रुपये कटे थे, जिसमें मैंने 5 पार्सल और राइड तो करी थी। आप लोगों को पता ही है 1400 रुपये का काम हुआ था उस वाले व्लॉग में, तो ये टोटल काम हुआ था मेरा। तो 5 पार्सल और राइड 30 रुपये उसके मान लो आप हमारे प्लेटफॉर्म चार्ज के, जिसमें 25 रुपये का सब्सिडी प्लान होता है, वो ड्राइव प्लान है, इसमें सब्सिडी प्लान नहीं है। तो ड्राइव प्लान होता है 25 रुपये, वो 18% GST हो, तो 29 रुपये 50 पैसे बैठता है ये, ठीक है। उसके बाद है 13 रुपये फिक्स कमीशन है इसकी, हर ऑर्डर पे 13 रुपये ले रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है। उस पर GST लगा रहा है, तो ये कंफर्म नहीं है बस मेरे को कि उस पर भी GST लगा रहा था। उस हिसाब से इनने मेरे 106 रुपये काटे थे, क्योंकि मैंने हर तरीके से करके देख लिया ना, वो 14 रुपये में फिट बैठ रहा, ना वो 15 रुपये में फिट बैठ रहा, तो ये 13 रुपये ही है। वो प्लस GST लगा रहा होगा उस पर भी, तो वो मेरे को पता नहीं है, वो आप लोगों को पता हो तो कंफर्म करके बताना। तो ये 106 रुपये काटे, तो यही मैं कंफर्म करने जा रहा था भाई। कुछ भाई को पता नहीं है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि 26 रुपये नहीं काट रहा है, ये 13 रुपये ही काट रहा है एक पार्सल पे। और राइड का तो इसका ड्राइव पास आ गया है, 25 रुपये का लो, 18% GST दो और अपना काम करो, तो 30 रुपये ही पड़ता ले देंगे वो। तो भाई अब चलते हैं, फटाफट से डिलीवर करते हैं। आज पूरे दिन कुछ ना कुछ बात करते चलेंगे ऐसे ही, जो आप लोगों को पता चलता रहे क्या क्या चल रहा है बाइक टैक्सी के अंदर। चलिए ड्रॉप लोकेशन में मिलते हैं सीधा, फटाफट से, कस्टमर को जल्दी है थोड़ी। ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। भाई साइड कर, साइड जा रहे हैं ना, भाई जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, भाई जा रहे हो तो सर बीच में गोली लगाओगे। हेलो तो लगाया करो गाड़ी। हेलो मैम, पेमेंट भी करनी थी इसकी, आ जाइए। हैं आप दोगे, आप दोगे मैडम से लूँ? हेलो ठीक है, मैं इनसे ले लेता हूँ। बस 1 मिनट में जा रहा हूँ मैं, 1 मिनट जा ही रहा हूँ, बस पैसे ले रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैम कर दीजिए 118 रुपये। हाँ जी मैम देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से, तो खड़े होने की जगह नहीं है यार, भाग लो यहाँ से बस। ये गाड़ी में आ रहे थे तो मुझे पहले ही फ़ोन कर लेते यार, मैं भी यहीं से आया हूँ और ये भी यहीं से है। इतनी बड़ी राइड नहीं चाहिए 42 रुपये की। अबे ये सेल्फी दो इससे पहले यार, चलो इसे सेल्फी देते फिर मिलते हैं आप लोगों से। मिलते क्या, नेक्स्ट राइड पे मिलते यार।
206 रुपये का काम हो गया टोटल। इस राइड पे कितने मिले हैं वो पता नहीं चलेगा जब तक सेल्फी नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट राइड में मिलते हैं आप लोग। भाई छोटा मोटा हाथ नहीं मारा, सीधा बड़ा हाथ मारा। 283 रुपये का गुड़गांव, 31 किलोमीटर का पिकअप, 750 मीटर से मात्र। चलिए चलते फटाफट से पिकअप करते हैं। बाकी सरोजनी नगर तक मैं खाली आ गया था, सफदरजंग ही जा रहा था, इतने में राइड बच गई। मगर इसमें बीका जी लिखा क्यों आ रहा है? इसमें बीका जी लिखा क्यों आ रहा है? ये तो नहीं पता है हमको। मगर लोकेशन बढ़िया है एकदम। अगर लोकेशन से आए तो बंदा सेट आएगा, पर नाम पढ़ के ना आए, वो बीका जी पहुंच जाएगा। मैंने भी यहाँ पर आके देखा कि इसमें बीका जी लिखा है। मनोकामना अच्छा 85 बोले। हाँ 285 के आसपास है, वहीं मिलेंगे पैसे। आप नंबर ले, एक नंबर लीजिए। क्या इसमें कपड़े हैं? कपड़े है बस। कपड़े, एक मिनट, जूता होगा एक जोड़ी। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा वैसे लिक्विड वाला आइटम नहीं होना चाहिए, कपड़े खराब हो जाएंगे। वो नहीं नहीं नहीं, ये तो कंपनी का होता है, हमारा ऊबर की तरफ से आता है। आप नंबर ले लो हमारा, मेरे को नंबर दे दो। ठीक है मैं पिकअप कर रहा हूँ। पैसे भी उनसे लेना है? ओके जी, वेलकम। अरे बड़े प्यारे कस्टमर है भाई, ऐसे कस्टमर तो देखने भी नसीब नहीं होते। नहीं यहाँ मिल गए हमें। भाई चलते हैं फटाफट से। 28 किलोमीटर है भाई, और 283 रुपये का ऑर्डर। यहाँ से घूमूंगा तो और छोटा पड़ेगा। ये तो लंबा घुमा के दिखा रहा है मेरे को कि मेरे को पहले वहाँ सफदरजंग जाओ, सफदरजंग से यूटर्न लो, फिर आगे से घूम के जाओ। तो लंबा दिखा रहा है। यहाँ से निकलूंगा तो 27 हो गया भाई। तो चलते फटाफट ड्रॉप करते। 1 घंटा 5 मिनट गुड़गांव जाएगा ये, बस वहाँ से वापसी का मिल जाए। देखो मैं ले तो लेता हूँ लालच में आके, वहाँ मिलता है, वहाँ से नहीं मिलता है, ये दिक्कत हो जाती है ऑर्डर में। क्योंकि बाइक टैक्सी के अंदर भाई दिल्ली में तो बहुत काम है, दिल्ली से बाहर निकलते ही काम नहीं है। बाकी बाइक टैक्सी की बात से याद आया भाई, न्यू ज्वाइन करने वाले अभी रुक जाओ भाई, जो भी ज्वाइन करना चाह रहा है। क्योंकि भाई अभी एक अफवाह उड़ रही है कि 1 तारीख से बैन हो रहा है। मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक अफवाह उड़ी है। देखो बैन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और सुनने में आ रहा है ये भी सिस्टम है, पेट्रोल वाली बाइक तो पेट्रोल वाली होती है, डीजल वाली तो होती नहीं है। ये बैन हो रही है, मतलब पेट्रोल वाली बंद हो जाएगी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक चलेगी। और देखो भाई अगर जो नया ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्ली से मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं, हमारे यहाँ बहुत बिल्ली है। पेट्रोल वाली से आप लोगे तो आगे जाके अगर परमानेंट काम करना चाह रहे हो तो भाई देखो आप इलेक्ट्रिक पे ही आना, इलेक्ट्रिक लो। क्योंकि सीएनजी बंद हो जाए भरोसा नहीं है कब जाके। देखो पेट्रोल बंद होगी तो कल क्लियर है भाई, कोई लीगल तो है नहीं पेट्रोल। आगे जाके इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, सबके सब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगे धीरे धीरे करके। तो आप इलेक्ट्रिक लो अगर यही काम करना है आपको। अगर टाइम पास के लिए पार्ट टाइम काम करना है ना, तो आप सीएनजी पे भी जा सकते हो या फिर पेट्रोल वाली पे जा सकते हो यार। देखो पार्ट टाइम के लिए कोई, देखो पुलिस वाले एक टाइम तक ही पकड़ते हैं। अगर जब बैन होता है तो शुरुआत में पकड़ेंगे, 5-10 दिन, महीने भर चेकिंग अच्छी चलती है। डॉक्यूमेंट अपने पास पूरे रखो। अगर पहले तो काम ही मत करो भाई, जब बैन हो गया तो कुछ टाइम के लिए नहीं काम करो। क्यों बेमतलब 5,000-20,000 का चालान कटवाओगे आप लोग। तो अभी पहले मेरे को मालूम नहीं है बैन के बारे में, 1 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मैसेज वैसेज मतलब कि कोई न्यूज़ पे आ गया तो कि हाँ भाई बैन है भाई, और बैन है तो बढ़िया भाई, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है। हम तो अपना गुजारा कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे या इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होएंगे। जिन्होंने अफवाह उड़ाई है वो भी सोच लो अपने बारे में भैया, हम भी सोच लेते हैं अपने बारे में फिर। क्योंकि भाई देखो अभी कोई न्यूज़ व्यूज़ में तो मेरे को कोई सही नज़र नहीं आया। हाँ नोएडा में एक बार को मैं मान लूँगा कि हाँ पेट्रोल वाली बाइकें बंद हो रही है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक और सीएनजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे सीएनजी को भी हटा के इलेक्ट्रिक पे, तो पूरी इंडिया में होना तो है सीएनजी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट। वो कब होंगे किसी को नहीं पता, धीरे धीरे करके होंगे। और अभी ये सुनने में आया उन्हीं के मुंह से कि भाई जिनकी लगी पड़ी है लगी रहेगी, और जो नए ज्वाइनिंग करेंगे पेट्रोल वाले उनकी ज्वाइनिंग नहीं होएगी, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब अभी इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। मैं ये कहूँगा अगर कोई नई बाइक लेके ज्वाइन करना चाह रहा है तो नई बाइक अभी मत लो। हाँ अगर आपको परमानेंट यही काम करना है इलेक्ट्रिक वाली बाइक लो और लग जाओ इसमें, ज्वाइन करो, काम करो मस्त। और भाई जिसे पार्ट टाइम करना है और कोई दूसरी नौकरी भी करनी है तो साथ के साथ सीएनजी ले लो। और जिसे टाइम पास के लिए काम करना है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मतलब कि कभी कभार पैसा खर्चा पानी निकालने के लिए शनिवार को काम कर लिया, मन करा तो संडे को कर लिया, वो वैसे है तो भाई अपना पेट्रोल वाली लो। 1-2 महीने बाद सब शांत हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, अपना कर सकते हो उसके बाद। मगर भाई मैं तो ये बोलूँगा देखो अपनी नौकरी कर रहे हो तो नौकरी मत छोड़ो। जैसे भी मेरे पे एक सूरज भाई का मैसेज आया था, भाई मैं नौकरी छोड़ के ये काम करना चाह रहा हूँ।
मैंने भाई सूरज भाई नहीं करो, अपना नौकरी कर रहे हो करते रहो, ये काम का कोई भरोसा नहीं हो, इसमें कोई प्रमोशन भी नहीं होता है, आपका डिमोशन ही होगा, धीरे धीरे डाउन होते जाओगे आप। समझ लो, आप 10 रुपये किलोमीटर ले रहे थे, 7 में आ जाओगे, 5 में आ जाओगे, डाउन ही जाओगे, प्लस में जाओगे नहीं। सबका प्रमोशन होता है, हमारा डिमोशन होता है, हैं? ये तो याद रख लो भाई। नई बाइक लोगे फिर तुम ज्वाइन करोगे, मत करो, अभी जो कर रहे हो करते रहो, टाइम अपना घर पे निकालो, कोशिश करो, वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, नौकरी छोड़ के दूसरी जगह लग जाओ इसी काम में। अब ये फील्ड लाइन में मत आओ, अपना टाइम ख़राब करने वाली बात है आगे जाके फ्यूचर में। क्योंकि भाई देखो, एक दिन हमने 1700 रुपये कमा लिए, एक दिन हमने 1500 रुपये कमा लिए, आप उसे देख के ज्वाइन करते हो। आप ये नहीं देखते कि महीने 1.5 महीने से इंसान के पास 700 रुपये की भी कमाई नहीं हो रही थी। भाई एक दिन को देख के ज्वाइन मत करो, अपना रेगुलर देखो, बिलो कंटिन्यू समझो कि भाई हर दिन कैसे कमाई होती है। और बाइक टैक्सी के भरोसे तो मत ही आना भाई, रियल बताऊं तो। बाइक टैक्सी तो इतनी गंदी कंपनी है, कभी रेट अच्छे देती है, कभी बुरे देती है। पार्सल का तो एक फिक्स रहता है कि हाँ तुम्हें 8 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है, 9 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है, और फेस्टिवल सीजन पे तुम्हें 10 रुपये 11 किलो 15 भी मिल जाता है। अपना देख दाख के भाल के आना। मैं मना नहीं कर रहा किसी को मत आओ, मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा तो आप आके ज्वाइन कर लो बस। बाकी आपको मैंने आज सारा क्लियर कर दिया कि आपको बाइक टैक्सी बैन होगी या नहीं होगी, वो 1 तारीख को पता चलेगा। आपको ज्वाइन करना है तो पुरानी बाइक है टेम्परेरी ज्वाइन कर लो। अगर नौकरी नहीं कर रहे हो तो कोई नौकरी छोड़ के ज्वाइन मत करो, जैसे चला रहे हो वैसे चला लो। 17, 18, 20 मिल रहे हैं, उसमें करते रहो गुजारा। हाँ अगर काम ही नहीं कर रहे हो तो भाई फिर तो घर पे खाली बैठ के रोटी तोड़ने से अच्छा तो आप ये काम कर लो, कुछ तो कमाओगे, अपना खर्चा पानी निकालोगे। ठीक है भाई, क्लियर कर चुका हूँ। अब सीधा काम पे ध्यान देंगे और काम करेंगे खींच के मीटर। कम से कम बता दिया आपको 2000 रुपये या 12 घंटे। चलिए ड्रॉप लोकेशन में मिलता है सीधा गुड़गांव। गुड़गांव में एंट्री हो गई, और एंट्री होने के बाद एक चीज़ याद आई, मैंने शुरू में जो बोला था ना यूपी बिहार वाले भैया उन्हें दिल्ली की लैंग्वेज नहीं पता, तो बुरा मत मानना, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जैसे यूपी बिहार के ना थोड़ी सी लैंग्वेज आप करके या तुम करके बात करने की होती है। दिल्ली में तुम नहीं तू चलता है सीधा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ का लहजा थोड़ा अच्छा होता है, यहाँ के लहजा इतना अच्छा नहीं है, प्लस बात करने का तहजीब नहीं होती सही से। मतलब इतना नहीं मैं कि हर किसी को बुरा कर रहा हूँ, मतलब होता है तहजीब थोड़ी सी बदल जाती है बात करने की। दिल्ली के अलग से होती है कि कहाँ जा रहा है, क्या है, कैसा है, तू तड़ाके से बात करते हैं, और ये यही सोचते हैं ये प्रेम की भाषा है, हम इसे प्यार की भाषा समझते हैं। आप हरियाणा साइड जाओगे, अरे कितने जाड़िया है, वो तो बात करते ना उनकी तो बिल्कुल ही ऐसे लठमार वाली भाषा। कहते हैं, कहावत है कि जाई हरियाणा की भाषा तो ऐसे जैसे लठ मारता है बंदा, वैसे उसी हिसाब से कह रहा था। वैसे बुरा मत मानना, उस हिसाब से नहीं कह रहा कि आपको तमीज़ नहीं है, अकल नहीं है, मतलब उस लहजे में नहीं जा रहा मैं, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा, आपको अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ मैं, वैसे गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। यूपी बिहार तो इनको थोड़ा सा आप करके तुम करके बात करने का होता है तरीका, हमें वो उस हिसाब से बात करने का तरीका नहीं होता है, बस इसीलिए कह रहा हूँ भाई। कभी आप बोलो कि भैया यूपी बिहार वालों को तुम बुरा कह रहे हो, नहीं भाई बुरा मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, बस बात करने का तरीका बता रहा हूँ। उसमें आप और तुम करके बात होती है, यहाँ सीधा तू तड़ाके से होती है दिल्ली में। हम अपने दोस्तों के साथ यार, अपने मम्मी पापा को भी हमने कभी, आप पापा को तो चलो हमने कभी तू करके नहीं बोला, हम मम्मी को भी हम तू करके बोल देते हैं। मतलब अब तो मेरे ना मम्मी है ना पापा है, दोनों नहीं है। पहले जब बात होती थी मम्मी को भी तू करके बोल देते थे, ना मम्मी रहे ना पापा रहे। चलिए भाई, आपको बस थोड़ा सा ये समझाना था। और गुड़गांव में पहुंच गए, 13 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, और निकलते हैं फटाफट से ड्रॉप करते हैं। कस्टमर की लोकेशन पे तो आ गया, मगर यहाँ से लोकेशन है गलत। अब मेरे को कस्टमर कहीं और बुला रहा है। वैसे ही मैं सांप बनता हुआ आया हूँ गली में से, भाई तानी कौन से गाँव में से निकाल दिया मुझे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसे करते हुए मतलब कि नाग बनाने की पूरी तैयारी कर दी थी। और थोड़ी देर चलता तो इच्छाधारी नाग बन के नाग बड़ी निकाल रहा होता मैं। हाँ यार, इतना बुरा हाल कर दिया वो, लेफ्ट राइट। अब यहाँ कस्टमर बोल रहे हैं आप लोकेशन पे गलत हो, यहाँ से कहीं वो पड़ेगा रेलवे स्टेशन। अरे रेलवे स्टेशन सामने ही तो है ख्याल से, तो वहाँ पर आना है। चलो लोकेशन भेज रहे हैं, उसके बाद देखते हैं हम। मैंने आगे देखा ही नहीं था ना, शॉक हो गया, रेलवे स्टेशन नहीं है वो। मैंने देखा ही नहीं आगे। ये कट है ना यहाँ पर, इस कट से अंदर घुस गया था मैं। कितना रुपए दिखा रहा है? अभी दिखा देता हूँ आपको मैं। 283 रुपये। ये लो भाई, इस पे कर दो। फिल्म भी यही है। अच्छा,
और जो लिखा भी तो ऊपर है ना, कहाँ पड़ेगा कोई इंसान। नीचे लिखा हो तो चलो समझ में आए, क्योंकि सामने देख के चलता, ऊपर देख के कौन चलेगा। अरे सुन, अरे वो व्हाट्सएप पे तेरे को क्यूआर भेजा है, 300 रुपये डाल दे जल्दी। चलिए दोस्तों इसे कंप्लीट करते हैं, पैसे तो आ ही जाएंगे 300 रुपये। अब देखते हैं हमें कितने मिले। 206 रुपये का टोटल पहले काम हो रखा था। अब इस ऑर्डर पे 283 तो वैसे पूरे मिलेंगे, 283 पॉइंट जो भी दिखा रहा था। कस्टमर 300 रुपये करवा रहे हैं वो अलग से। यहाँ से कोई वापसी की राइड मिल जाए, पार्सल मिल जाए, मज़ा आ जाए यार। भाई 283 रुपये कहाँ गया, 283 रुपये 24 पैसे पूरे मिल गए। अरे यार छोटी छोटी राइड हो रही है। बाकी 489 रुपये का काम हो गया सिर्फ 3 ही राइड में भाई। और अभी तो 9 राइडें कंप्लीट करनी है, 70 रुपये का इंसेंटिव भी लेना है। चलिए भाई, लोकेशन गलत हो जाती है ना, भटकना पड़ जाता है। अंदर से उठा था जब अंदर से करते नहीं आप पहले ही कर देते होगे ना, इसलिए। 5957 द्वारका। हाँ द्वारका तो दूर है ये पास में ही है क्या? 12 किलोमीटर है। मैं आपको बोला मैप लगाओ चाहे मत लगाओ, बट शॉर्टकट से पहुंचा दोगे तो अच्छी बात है, शॉर्टकट से पहुंचा दो। पूरा 100% शॉर्टकट से पहुंचना। हाँ हमें तो जाना, मुझे भी जल्दी है आपसे जाकर। अच्छा स्कूल है भाई। हाँ चलो यहीं से सीधा, यहाँ से आप सीधे चलोगे ना, हाँ थोड़े आगे लेफ्ट में वो आएगा सबका। आप बता देना मेरे को। चलिए भाई 29 मिनट लगेंगे, 12 किलोमीटर है। फटाफट से ड्रॉप लोकेशन मिलता है भाई, शॉर्टकट में पहुंचाएंगे तो पिरामिड में टाइम ख़राब नहीं करेंगे। 102 रुपये। आप लोग बोलते हो ना रैपिडो सबसे अच्छे रेट देता है, तो रैपिडो के रेट दिखा देता हूँ मैं आपको। कितने किलोमीटर आया था? 12 किलोमीटर, और मेरे को इनने दिए हैं 88 रुपीज़। ठीक है 88 जैसे भाग करते 12 से तो 7 रुपये 30 पैसे दिए रेट 12 किलोमीटर के। और यही रेट भाई तुम्हें ऊबर दे रहा है। ओला की बात नहीं कर रहा, ओला तो अच्छे दे रहा है, और यही रेट ऊबर दे रहा है तुम्हें। तो तुम लोगों को लगता है कि ऊबर बहुत कम रेट देता है, ठीक है। और इसको दिखा देता हूँ मैं। ये भी नहीं है कि बूस्ट में लाया हूँ, ठीक है। लास्ट ऑर्डर बाइक की राइड लाया हूँ। बाइक की राइड पे इनने मुझे 88 रुपये दिए 12 किलोमीटर के। आज का दिन तो हो गया ख़राब भाई। गुड़गांव जाके, गुड़गांव चले गया, 1 घंटा मेरा यहाँ ख़राब हो गया। प्लस इतना लंबा लेके गया था, फिर उसके बाद से रैपिडो सस्ती काम करा। अब कोई पार्सल ही नहीं बज रहा। अब ये 39 किलोमीटर के 237 रुपये दे रहा है नोएडा के। अब काम करके आज तो कोई फ़ायदा है नहीं, आज ये चैलेंज नहीं होगा भाई। अब मैं इस चैलेंज को कल करूँगा। अभी मैं जब तक काम कर सकता हूँ तब तक कर रहा हूँ। जब लगेगा घर का ऑर्डर बच गया तो सीधा लेके घर भाई। चलिए अब आप लोगों को नेक्स्ट ऑर्डर मिलते हैं। 34 देख लेता हूँ मैं। 10 का दे दे, 5 का ये लो। कस्टमर को छोड़ दिया गौतम नगर। 34 रुपये कलेक्ट करे। हमें कितने मिले थे? 3 पॉइंट कुछ किलोमीटर के 25 रुपये दिए भाई। थू साले रैपिडो 40 रुपये तो ऊबर देता है छोटी राइड पे। यार ऊबर ही खोलूँ मैं यहाँ से, छोटी राइड वो मारूंगा कम से कम। साकित चल यार, घर तो चल ही रहे हैं यार, धीरे धीरे करते करते ले चलते हैं साकित बंदे को भाई। भाई 2 किलोमीटर का पिकअप, कौन से नशे करके यार मुझे तू राइड दे रहा है यार? ये क्या दे रहा है? लो भाई उनने खुद ही कैंसिल कर दिया। बाकी चलिए 168 का काम हो गया रैपिडो में। बाकी 12 कंपनी नहीं जा रहा यार। 189 का मेरा ऊबर में, 168 का मेरा डिफेंस कॉलोनी छोड़ो, 168 मेरा रैपिडो में। बाकी अभी टोटल मेरा काम 500 600 और एक्स्ट्रा वेस्ट्रा लगा के कुछ 500 600 650 कुछ समथिंग का काम प्लस का हो गया है। 670 मान लो, 670 रुपये का काम हो गया। बाकी करेंगे अभी तो काम, अभी तो क्या 2 ही बजे। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर में। 0832 छोटी सी राइड एक और मिल गई भाई। सापुर जेट की है 2.8 किलोमीटर की, जिसमें मैडम ने भैया तो बहुत यार 7 मिनट की राइड है। 5 मिनट तो इन्होंने मुझे यहाँ खड़ा करा दिया और मेरी गाड़ी के तब निकल गया। चलो भाई ले लिया तो चलना ही पड़ेगा अब।
निकलते हैं, मैम को ड्रॉप करते हैं शाहपुर जेट 2.8 किलोमीटर 43 मैम। ओके मैम। भाई मैं बगल में खड़ी है मैडम, 5 स्टार दे के डन करते हैं इस राइड को। भाई मैडम को ना बाइक टैक्सी की नहीं क्रेन की ज़रूरत थी, क्रेन बुक करनी चाहिए थी। भाई जान ले ली मेरी गाड़ी की इन्होंने, बहुत वेट था भाई। भाई एक बार तो मेरे ऊपर ही गिर गई, मेरी कमर और तोड़ दी, वैसी टूटी रहती है और तोड़ दी यार। कितने का काम हो गया, 202 रुपये का काम हो गया। चलिए भाई ऐसे ही काम करते रहेंगे, और जहाँ घर की मिल गई राइड वहीं घर निकल जाएंगे। वो चलिए दोस्तों लास्ट राइड बच गई है भाई, घर निकलते हैं यहाँ से। दक्षिणपुरी की उठा ली मैंने, श्रीपोर्ट बस स्टैंड, मतलब ये जी के पड़ेगा भाई। चलो फ़ोन करते हैं कस्टमर को। हाँ मैं एक OTP 1428। हाँ बैठिए। वह भाई बहुत ट्रैफिक लग रहा है यार सामने, तो निकलते हैं घर की तरफ। दक्षिणपुरी की राइड है, 4.7 किलोमीटर और 53 रुपीज़ दिखा रहा था। चलते हैं, मैम को ड्रॉप करते हैं। ऊबर के अंदर छोटी राइडों में ना रेट अच्छे मिल रहे हैं। मैं कई दिन से ये नोट कर रहा हूँ, काम करते करते यार कुछ तो नोट हो ही जाता है। छोटी राइड होगी ना उसमें रेट अच्छे हैं, ज़्यादा बड़ी में तो बिल्कुल ही नहीं है, और मिड में भी कम है थोड़ा बहुत। तो दिन में तो कम है, शाम के तो बढ़िया है। शाम के टाइम में तो यार तुम रात में या सुबह सुबह तुम कोई से भी टाइम में, मतलब सुबह या रात में कोई सी भी राइड उठा लो, सब में रेट अच्छे हैं। बाकी चलते हैं, मैम को छोड़ते हैं, राइड कंप्लीट करते हैं। मैडम को छोड़ दिया, वैसे तो हमारे पीछे थे, जहाँ मैं रहता हूँ उस गली के पीछे गली में रहते हैं। यहाँ किसी फ्रेंड के पास आई है ये, और घूम जा। चलो भाई अब टोटल की बात कर लेते हैं। 54 रुपये मिल गए इस राइड पे, 53 बता रहा था मैं, तो 54 मिले। 202 रुपये का काम मेरा रैपिडो में हो गया, 544 रुपये का काम मेरा ऊबर में हो गया, और टोटल हो गया 746। वही 13 रुपये एक्स्ट्रा करीब, और वैसे भी एक्स्ट्रा मिले थे, वही 750 रुपये करीब मान लो। 750 रुपये का काम हो गया, 750 प्लस ये वैसे 750 मान लो, 750 रुपये का काम हो गया। 150 का पेट्रोल डलवाया था मैंने, तो 150 का पेट्रोल हटवा लो, लगा नहीं है मगर 150 का पेट्रोल हटा लो तो 600 रुपये बचे। और टाइम हो रहे हैं अभी 2:47, 13 मिनट है अभी 3 बजने में, और सुबह 9 बजे निकला था, तो लगा लो 6 घंटे। 6 घंटे में 600 रुपये बच गए हैं। पेट्रोल हटा के काम हो गया बढ़िया। ऊबर सुबह सुबह रेट अच्छे दे रहा है, और गलती से भाई पार्सल बच जा रहे हैं तो रेट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे आ जा रहे हैं, काम बढ़िया हो जाता है। ऊबर नहीं पहले ही 500 रुपये का काम कर दिया था, अब एक राइड लेके आया हूँ तो 550 का काम हो गया। वही यार रात तक करता तो हो जाता, मगर अभी आज का दिन ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, कल निकलेंगे दोबारा सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, सॉरी 12 नहीं 9 बजे तक, तो 2,000 रुपये का रनिंग चैलेंज करेंगे, कंप्लीट ही कर देंगे कल के दिन में यार। बाकी चलिए ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलता है आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में।